बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है तोशाखाना, नवाज शरीफ, इमरान खान और चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक कियानी साहब। क्या डिफरेंस है दोनों रहनुमाओं के, नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में, और क्या डिफरेंस है उनको रिलीफ मिलने में, इस पर बात करनी है। अगर आपको याद होगा तोशाखाना केस में, पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पर कौन सा केस है, इमरान खान पर कौन सा केस है। इमरान खान पर इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी ली है और उस घड़ी को उन्होंने टैक्स पे किया है, टैक्स रिटर्न में शो किया है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के पास हर साल अपनी स्टेटमेंट जमा करवानी होती है, उसके फॉर्म सी में वो घड़ी शो नहीं की हुई, लिखी नहीं फॉर्म सी में, जबकि ये कन्फर्म है कि उन्होंने टैक्स वगैरह उस पर पे किया हुआ है। असासे वहाँ पर जो कि एफबीआर में जो अपनी रिटर्न फाइल की है उसमें शो की हुई है। सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म जमा करवाने थे उस फॉर्म सी में वो नहीं दिखाई हुई, शो नहीं की हुई। दूसरी की तरफ नवाज शरीफ साहब पर क्या इल्ज़ाम है? नवाज शरीफ साहब पर यह इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ ली हैं। अब एक तरफ घड़ी, एक तरफ गाड़ी। अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी जिसको मिलती है तोहफे में वो तोशाखाना से ले सकता है कानून के मुताबिक कीमत अदा करके, जबकि गाड़ी जिसको मिलती है वो तोशाखाना से गाड़ी ले ही नहीं सकता, सिरे से कानून ही मौजूद नहीं है। वो कीमत अदा करे ना करे लेकिन वो ले ही नहीं सकता। फर्क देखें, घड़ी इंसान ले सकता है कीमत अदा करके, और इमरान खान ने घड़ी ले ली कीमत अदा करके, जो भी जिसने फिक्स की उसके मुताबिक। नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली, ले ही नहीं सकते थे लेकिन ले ली। अब ये आगे केस तोशाखाना केस में इमरान खान को, घड़ी के केस में इमरान खान को फॉर्म सी में घड़ी शो ना करने पर सजा हुई। जज वो दिलावर साहब ने बहुत तेज़ी के साथ ट्रायल करके छुट्टियों में 5 अगस्त को फैसला सुनाया। फैसला सुना के 3 साल की सज़ा सुना के 1 लाख रुपए जुर्माना करके अंदर भी भेज दिया। ये तो केसेस थे इमरान खान के और नवाज शरीफ के तोशाखाना के लिहाज से जो इल्ज़ामात थे। अब बात कर लेते हैं वारंट्स ऑफ अरेस्ट की। जब वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले थे इमरान खान के, तो आप सब ने देखा था कि पुलिस वहाँ पर गई थी और वहाँ पर पूरा ऑपरेशन हुआ था वगैरह वगैरह सारा। नवाज शरीफ के भी वारंट्स ऑफ अरेस्ट थे। नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस्तिस्ना दे दिया, उनके वारंट्स ऑफ अरेस्ट सस्पेंड कर दिए बगैर पहुँचे। अभी वो कोर्ट में पहुँचे नहीं, हालांकि वो पहुँचते हैं, जब पहुँच जाते तो उसके बाद वारंट्स ऑफ अरेस्ट सस्पेंड होने थे, लेकिन पहले ही कर दिए गए उनके वारंट्स ऑफ अरेस्ट सस्पेंड। अगर हम बात करें, अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। तोशाखाना केस में जब ट्रायल पेंडिंग था तो इमरान खान ने बेशुमार एप्लीकेशंस दी थी, लेकिन इमरान खान की किसी भी केस पर, किसी भी जो एप्लीकेशंस दी थी हाई कोर्ट में कि जी मुझे जज पर एतराज़ नहीं है, फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकती, केस नाकाबिल ज़मानत है और वगैरह वगैरह, किसी पर, सभी पर हेयरिंग्स होती थी, फैसला महफूज होता था, फैसला सुनाया नहीं जाता था। हमने ये भी देखा कि जब मेन सज़ा हो गई, अरेस्ट हो गई, मेन जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन थी उस पर भी कई रोज़ तक आर्गूमेंट्स होते रहे और उसके बाद जाके जो सज़ा सस्पेंड की। हम नवाज शरीफ की अगर बात करें तो नवाज शरीफ को कल उन्होंने, नवाज शरीफ की वकला टीम ने, जबकि हिफाजती ज़मानत दायर की, एक मुजरम की हैसियत से, नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए हैं, वकला टीम ने उनकी हिफाजती ज़मानत दायर कर दी। अब जब हिफाजती ज़मानत दायर की तो बात आ गई बायोमेट्रिक की। इमरान खान की जब बायोमेट्रिक करवानी होती तो इमरान खान को बुलाया जाता था, पर्सनली बुलाया जाता था, जबकि नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक अता तारड़ ने कर दी, उनके स्पेशल अटारनी ने कर दी, मुख्तार खास ने बायोमेट्रिक तस्दीक कर दी और वो हो भी गई और किसी ने एतराज़ भी नहीं उठाया। उसके बाद नवाज शरीफ को बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, उस पर कोई एतराज़ भी नहीं लगा। वो आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर बेंच भी बन गया, बेंच तक पहुंच भी गई, हेयरिंग भी हुई। हेयरिंग में नैब के प्रोसिक्यूटर पहले ही मौजूद भी थे, बयान भी दे दिया, और सबसे बड़ी बात कि वो ऑर्डर भी, रिटर्न ऑर्डर भी चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब का फ़ौरन ही रिटर्न ऑर्डर भी बाहर आ गया। जबकि हमने देखा कि इमरान खान की साइफर केस में अगर ज़मानत देखें, वो 4-5 दिन से आफ्टर अरेस्ट है ना पिटीशन,
तो उसमें तो ऐसा होता ही नहीं कि फैसला सुनाने 4-5 दिन हो गए फैसला ही नहीं सुना रहे, महफूज करके रखा हुआ है। ज़मानत का फैसला, उस ज़मानत का फैसला उसी वक्त सुनाना होता है, लेकिन जज साहब ने रखा हुआ है ज़मानत का फैसला, 5 दिन हो गए अभी तक सुना ही नहीं रहे। पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ लिखनी है कि जो 5 दिनों से लिखी नहीं जा सकी। इमरान खान के साइफर ट्रायल का अगर हम देख लें कि जेल ट्रायल होना या नहीं, वो 1 माह 4 दिन पड़ा रहा महफूज और उसके बाद सुनाया गया। ये डिफरेंस था इमरान खान के और नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस का और उनमें मिलने वाली रिलीफ का, और उसके साथ जो जस्टिस हो रहा था। अब इस जस्टिस सिस्टम पर ज़ाहिर सी बात है हर वकील, हर सिटीज़न, हर पाकिस्तानी अपना अपना तबसरा दे रहे हैं। ओरिया मकबूल जान ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ओरिया मकबूल जान साहब क्या कहते हैं। ओरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, ओरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ का तस्वर दफन हो गया है। नवाज शरीफ को नैब के एतराज़ ना करने पर ज़मानत देने का मतलब से है कि अगर कातिल और तफ्तीशी अफसर गठजोड़ कर लें तो मुजरम बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। आइंदा से अदालती कबाए फजीलत गाउन चेयरमैन नैब को पहनाकर इसे जज की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। ये उनका ट्वीट है। इसके अलावा भी सख्त से सख्त अल्फाज हैं। उनका एक दूसरा ट्वीट भी है लेकिन वो मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ये तो थी जनाब इमरान खान और नवाज शरीफ के केसेस का कंपैरिजन और उनको मिलने वाला इंसाफ। शुक्रिया।